एवरीवन, जय माता दी, हर हर महादेव, जय श्री राम, जय सिया राम, जय हिंद। कैसे हैं आप सभी? वेलकम बैक टू माई चैनल। सो आफ्टर लॉन्ग टाइम, मतलब हॉरर वीडियो तो मुझे याद नहीं मैंने लास्ट कब सुनाई थी, बहुत टाइम हो गया है। आज मैं वही सुनाने आई हूँ। ठीक है, रात हो रही है, मैं अपने टैरो की वीडियो शूट कर रही थी, तो मैंने यही सोचा कि यूट्यूब के लिए भी ना एक थोड़ी मतलब वीडियो अपलोड कर लेती हूँ। बहुत टाइम से कुछ मैंने अपलोड नहीं किया है। सो यस, आज 2-3 मैं स्टोरी सुनाऊंगी, आप सुनना, ठीक है। ऑल्सो मेरे 700 सब्सक्राइबर्स ऑलमोस्ट होने वाले हैं, तो उसके लिए कंग्रेचुलेशंस आपको भी और कंग्रेचुलेशंस मुझको भी। और हाँ, ये मेरा नया नाइट सूट है, मुझे बताइए कैसा लग रहा है आपको, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। सो ये पहली स्टोरी है मेरे कज़न मामा की। मेरे कज़न मामा की ना एक इलेक्ट्रॉनिक्स शॉप है, ठीक है। सो वहाँ पे बहुत ज़्यादा ऑर्डर्स आते रहते हैं, ठीक है, नॉर्मल है। एक बार क्या हुआ कि मेरे कज़न मामा के पास ना एक कॉल आता है कि हमें ना टीवी चाहिए। उस टाइम वर्ल्ड कप का टाइम था, तो बहुत ज़्यादा ऑर्डर्स आ ही रहे थे। तो ऐसे ही उनके पास एक कॉल आया कि हमें एक टीवी की ज़रूरत है और हम अपना एड्रेस बता देते हैं, आप प्लीज़ डिलीवरी करवा दीजिएगा। तो मेरे मामा ने बोला ठीक है। तो उन्होंने स्पेशली बोला कि हमें सबसे महंगा और सबसे बड़ा टीवी चाहिए। तो उन्होंने बोला ठीक है, आप बता दीजिए क्या एड्रेस है, हम टीवी पहुँचा देंगे। लेकिन उन्होंने क्या बोला ना कि हमें डिलीवरी ना रात के 11 बजे के बाद चाहिए। तो मेरे मामा को थोड़ा अजीब लगा कि इतनी रात को कोई डिलीवरी क्यों ही लेगा किसी भी चीज़ की। तो उन्होंने पूछा, तो उन्होंने बताया जिनका फ़ोन आया था कि बात क्या है ना कि हम लोग ना सुबह से लेकर रात तक घर से बाहर रहते हैं, हम लोग घर पे होते ही नहीं। तो अगर डिलीवरी आएगी भी ना तो हम ले नहीं पाएंगे, इसलिए हम कह रहे कि 11 बजे के बाद। तो मेरे मामा ने बोला ठीक है। उन्होंने एड्रेस लिखवाया, सब नॉर्मल था। मेरे मामा के अंडर ना 2 लड़के काम करते, तो 2 भैया। तो मेरे मामा ने उनको बोला कि ऐसे ऐसे ये एड्रेस है और ये टीवी पहुंचाना है, तो तुम लोग पहुंचा देना। तो उन्होंने दोनों ने बोला ठीक है, सब नॉर्मल था। हुआ क्या, लेकिन रात के 11 बजे के बाद जब वो दोनों टीवी लेकर गए, उस एड्रेस पे पहुंचे, तो वो एड्रेस था बिल्कुल शहर से बाहर, जहाँ पे ना घर, ना कोई इंसान, ना इंसान की जात, कुछ नहीं, ठीक है। वो बिल्कुल खंडर एरिया था, वहाँ पे वो एड्रेस था। उनको जाना पड़ गया, वो गए उधर, उन्होंने आसपास का माहौल देखा, उनको थोड़ा डर लगा कि ऐसी जगह पे कौन क्यों ही रहेगा। बट उन्होंने अपना काम किया, उन्होंने वो घर ढूंढा। वो घर भी इतना खंडर सा लग रहा था, देखने में डरावना लग रहा था। और वो जैसे ही पहुँचे ना, उन्होंने ऐसे नज़र घुमा के देखी तो घर में कोई नहीं था। वो जैसे ही बात के अंदर उन्होंने वापस देखा, 1 मिनट के अंदर अंदर उन्होंने वापस देखा, तो वहाँ पे एक अजीब से अंकल अचानक से प्रकट हुए थे और वो कह रहे थे कि अच्छा टीवी आ गया, अंदर ले आओ। तो उन दोनों को थोड़ा अजीब लगा कि अभी 1 मिनट पहले नहीं थे और ये पता नहीं अचानक से कहाँ से आ गए। तो फिर भी उन्होंने वो टीवी उतारा और वो टीवी अंदर ले गए, ठीक है। जैसे वो घर के अंदर एंटर हुए ना, उन्होंने देखा कि वो घर, पता नहीं, इतनी अजीब सी स्मेल थी उस घर में, इतना अजीब सा माहौल था, ना कोई लाइट, नथिंग। वो घर लग ही नहीं रहा था, खंडर ही लग रहा था, ठीक है। वो टीवी लेके अंदर गए, वो आपस में बात कर रहे, उन अंकल से बात की कि अच्छा वर्ल्ड कप के लिए ये वो सब चल रहा था। उतनी देर में उन अंकल ने अंदर अपने घर में अंदर की तरफ आवाज़ दी कि चाय लियो, और दोनों आ गए हैं ऐसे करके। तो वो उनका जो ये बोलने का तरीका था ना कि दोनों आ गए हैं, वो थोड़ा वियर्ड लगा उन दोनों लड़कों को। तब भी वो अपना काम कर रहे थे, टीवी सेट कर रहे थे, सब आपस में बात कर रहे थे। उतनी देर में उन्होंने क्या देखा कि अंदर से एक आंटी आती हैं कप लेके, ठीक है। और उस कप के अंदर जो चाय थी ना, वो चाय नहीं थी, वो कुछ अजीब सा ही कुछ था। तो उन्होंने क्या बोला कि नहीं, हमको नहीं पीना और हमें बस सेट करके जल्दी घर जाना है, ठीक है। तो उन्होंने ज़बरदस्ती की कि ऐसे कैसे नहीं, हम आपको चाय पीनी पड़ेगी और पियो इसे। तो उन्होंने जैसे तैसे करके वो चाय पी। वो सेट ही कर रहे थे, उतनी देर में ना उनमें से एक भैया की नज़र उन अंकल के मुंह पे पड़ी। तो उन अंकल के एक्सप्रेशन ना बहुत डरावने, और एक बार तो उनको ये भी लगा कि उन अंकल की आइज़ नहीं है। तो उन्होंने वापस ऐसे देखा ना, कॉन्शियस वे में देखने की कोशिश की कि ये क्या हुआ। तो उन्होंने नॉर्मल की अंकल की आइज़, वो बैठे हुए हैं, ठीक है। बट वो 1 मिनट के लिए उनको उनका रियल चेहरा दिखा था कि उनकी आइज़ नहीं है और बहुत डरावना सा उनका मुंह है, ठीक है। वो सेट कर रहे टीवी, उतनी देर में उनमें से एक की नज़र ऊपर दीवार पे पड़ी। तो वो दीवार पे एक फ़ोटोग्राफ थी, जिस फोटोग्राफ पे उन दोनों अंकल आंटी की, बहुत यंग एज की, मतलब उनकी शादी की उम्र की, आई थिंक शादी के बाद की पहली फ़ोटो जो एक खिंचती है ब्राइड एंड ग्रूम की, वो वाली फ़ोटो लगी हुई थी। और उस वाली फ़ोटो के अंदर ना उनका जो चीज़ था, जो एक इन्फॉर्मेशन थी, वो पढ़ के उनकी धज्जियाँ उड़ गई। वो इन्फॉर्मेशन क्या थी? इन्फॉर्मेशन थी कि इन दोनों की, उनका नाम लिखा हुआ था, इन दोनों की ऐसे एक एक्सीडेंट में एक साथ मौत हो गई है। और वहाँ पे ना उनकी वो डेथ की
डेट भी थी, वो डेट ना ऑलमोस्ट 10 या 11 साल पहले की थी। और वो जो फोटोग्राफ, वो पूरा एक चीज़ थी ना, वो थी एक न्यूज़पेपर की कटिंग जो उधर टंगी हुई थी, दीवार पे हैंग हुई हुई थी। जैसे ही उन्होंने वो पढ़ा ना, जैसे ही उन्होंने वो फोटोग्राफ देखी और जैसे ही फिर उन दोनों अंकल आंटी की तरफ देखा ना, तो उन सबको समझ में आ गया था कि यहाँ पे रियलिटी चेक हो गया है, यहाँ पे समझ में आ गया है कि कौन क्या है, कौन इंसान है, कौन भूत है। उन दोनों ने टीवी वहाँ रखा और वो भागे, जल्दी से भागे। पीछे पीछे वो अंकल आंटी उनको रोक रहे कि नहीं, कहाँ जा रहे हो, हम नहीं जाने देंगे, ऐसे ऐसे रोकने का ट्राई कर रहे हैं। बट उनमें से एक लड़के ने ना हनुमान चालीसा पढ़नी स्टार्ट कर दी थी, तो वो चैंट करे जा रहे, इसलिए वो घर से बाहर निकले, जैसे तैसे गाड़ी में बैठे, गाड़ी चलाई और गाड़ी आगे बढ़ी ना, तो उनमें से एक ने बैक मिरर से, जो मिरर होता है उसमें से देखा, तो वो अंकल और आंटी ना घर के बिल्कुल बाहर खड़े हुए थे, जहाँ पे अंकल पहली बार दिखे थे उनको खड़े हुए, और वहाँ पे खड़े खड़े ना अजीब तरह से ऐसे हाथ हिला रहे थे और ऐसे हाथ हिलाते हिलाते गायब हो गए। सो यस, ये स्टोरी है जो मैंने भी बहुत करीब से सुनी है, ठीक है। और मम्मी भी बताती है, उन मामा ने भी अपने एक्सपीरियंस बताया कि उन लड़कों ने आके मुझे बताया, वो बहुत डरे हुए थे, तबीयत ख़राब हो गई थी, बुखार चढ़ गया था, बहुत ज़्यादा कहते हैं ना फियर बैठ गया था। हुआ क्या, फिर दूसरे दिन जब ये सब हो गया, उन्होंने डिस्कस किया, दूसरे दिन वो वापस उस जगह पे गए देखने के लिए कि अगर टीवी मिलता है तो टीवी तो वापस ले आते हैं। तो उन्होंने देखा कि पहले दिन जो खंडर था ना, वो दूसरे दिन उससे ज़्यादा खंडर निकला। उधर ना घर थी ना छत था, कुछ नहीं था, खुले में एक टीवी टंगा हुआ था, वो भी एक अजीब से, इसमें क्या होता है मम्मी है, हाँ एक टीवी, बस एक टीवी रखा हुआ था और उसके सॉकेट में उसकी तार डली हुई थी, बस उनको यही दिखा। जो पहले दिन छत वत दिखी थी ना, वो भी नहीं था सेकंड डे। तो यस, ये एक रियल स्टोरी है, ये एक रियल इंसिडेंट है जो बेचारे 2 लड़कों के साथ हुआ। सो ये दूसरी स्टोरी जो है ना, ये मैंने कहीं पे रीड की है और इसको बिल्कुल सच्ची घटना कहा गया है, ठीक है। हुआ क्या, ये स्टोरी है बहुत पुरानी, लाइक बहुत ज़्यादा पुरानी है। हुआ क्या था कि इंडिया की नहीं है, इंडिया से बाहर की है। एक लेडी थी, उसको ना बेली डांसिंग बहुत अच्छी लगती थी, बहुत ज़्यादा। उसने अपने बचपन में भी बहुत ज़्यादा बेली डांसिंग की थी, बेली डांसिंग सीखी थी, कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट किया था, बहुत ज़्यादा शी वॉज क्रेज़ी अबाउट इट। आगे उनकी बेटी हुई, ठीक है। उनकी बेटी को बेली डांसिंग में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं था, उनको बिल्कुल मन नहीं करता था कि वो बेली डांसिंग करे, वो इस चीज़ में कंपटीशन करे, इस चीज़ में किसी भी तरह से मूव फॉरवर्ड करे। उस लड़की की माँ ने क्या किया, उस लड़की की माँ ने ना उस लड़की को इंजेक्शन देना स्टार्ट कर दिए ताकि वो लड़की उनकी बात सुनना शुरू हो जाए, ठीक है। ये बिल्कुल रियल बात है, ओके। वो छोटी सी बच्ची को उसकी माँ ने इंजेक्शंस दिए ताकि उसकी बॉडी बेली डांसिंग के हिसाब से बन जाए, सुनना शुरू हो जाए। बिकॉज वो नहीं सुनती थी, वो बहुत ज़्यादा स्टबर्न हो जाती थी कि मैं नहीं करूँगी, या फिर मैं क्यों करूँ, मुझे नहीं मन करता। तो शी वॉज गिविंग इंजेक्शंस टू हर ताकि वो उसकी बात सुने, बेली डांसिंग करे, कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट करे, ये करे वो करे, जो भी वो करवाना चाहती थी। एक बार ऐसी जब पूरी सिचुएशन उसके हाथ में आ गई, वो लड़की बिल्कुल उनके हाथ में आ गई, इंजेक्शन दे दे के उसकी बॉडी को बिल्कुल बिगाड़ दिया, ठीक है। उसकी स्टडी, उसकी हेल्थ सब ख़राब कर दी। तब एक बार एक कॉम्पिटिशन था और एक स्टेप था, तो उसकी माँ ने बोला कि तुम ये स्टेप करूँगी। तो वो तो बिल्कुल रोबोट बन चुकी थी, तो उसने कुछ आगे से जवाब नहीं दिया। तो उसकी माँ ने उसको रेडी किया, जैसे एक डॉल को रेडी करते हैं, वो डॉल होती है ना, इसको ऐसे बटन दबा दो तो वो घूमना शुरू हो जाती है, वो बिल्कुल वो बनती जा रही थी। तो उसकी माँ ने उसको रेडी किया और उसको स्टेप सिखाया कि ये स्टेप करो मेरे साथ। वो स्टेप उससे हो नहीं पा रहा था, ठीक है। तो व्हाट शी डिड, उसने ना उसकी अपनी बेटी के ऐसे बाल पकड़े, उसको ऐसे नीचे धक्का दिया और उसकी बैक पे ना अपना लेग रख दिया और उसको पूरा नीचे दबाती चली। इतना उसकी बैक को स्ट्रेस दिया ना कि ऑन द स्पॉट ना उसको पैरालाइज अटैक पड़ गया, छोटी सी बच्ची को, और वो बिल्कुल बेड रिडन हो गई, ठीक है। तब भी उसकी माँ ना समझी नहीं। उसकी माँ ने उसकी बॉडी को एक तरह सीनरी बना दिया, ठीक है। पता नहीं उसकी बॉडी के साथ क्या क्या किया, क्या नहीं किया। और इस सब के दौरान उसको पता ही नहीं चला कि उस लड़की की डेथ हो चुकी थी। वो ये सब एक डेड बॉडी के साथ कर रही थी और सच में एक मशीनरी की तरह, एक रोबोट की तरह ही ना उस बॉडी ने रिएक्ट करना स्टार्ट कर दिया था। लेकिन ये सब जब हो रहा था ना, तो फैमिली, रिलेटिव्स, ये वो सब समझ नहीं पा रहे थे कि ये हुआ कैसे, ठीक है, क्या हुआ। वो सब ये एक यही कि बच्चे की डेथ कैसे हुई, उसी एक इक्वेशन को वो सॉल्व कर रहे थे। उतनी देर में ना 10 दिन के अंदर अंदर उस लेडी की भी डेथ हो जाती है, ठीक है। उस लेडी की डेथ के बाद उस घर में ना कोई नहीं था, बिकॉज उस घर में एक वो और उसकी बेटी ही रहते थे, उसका हस्बैंड नहीं रहता था।
तो उस घर में कोई नहीं था, ठीक है। एक बार की क्या बात हुई है कि जब उन दोनों माँ बेटी की डेथ हो गई थी, उनके रिलेटिव्स किसी काम से उनके घर पे आते हैं और वो घर बिल्कुल बंद था। वो घर का गेट खोलते अंदर घुसते हैं तो उनको क्या दिखता है कि वो लड़की जो है ना, जब वो लड़की बेली डांसिंग करती थी स्टार्टिंग में, तो जो आवाज़ आती थी ना, जिस तरह के स्टेप्स की आवाज़ आती थी, जो मूव्स वो करती थी, वो आवाज़ आ रही है। तो वो उस तरफ मूव फॉरवर्ड करते हैं, आवाज़ की तरफ आगे बढ़ते हैं। जैसे जैसे वो आगे बढ़ते हैं ना, उनको एक छवि दिखती है कि एक लेडी खड़ी है और उस लेडी के सामने ना एक और परछाई है, ठीक है। अब अजीब बात क्या हुई थी ना कि जब उस बेटी की डेथ हुई थी ना, उस बेटी की डेड बॉडी किसी को नहीं मिली, किसी को भी नहीं मिली। तभी वो फैमिली इतनी परेशान थी, रिलेटिव्स इतने परेशान थे कि वो डेड बॉडी कहाँ चली गई, एटलीस्ट हमें डेड बॉडी तो मिल जाती। वो नहीं मिली और 10 दिन के अंदर अंदर उसकी माँ की भी डेथ हो गई। तो वो पूरा इतना ज़्यादा मेसअप हो गया ना कि समझ ही नहीं पाई कि हमको क्या स्टेप लेना चाहिए, ठीक है। तो वो जब उस आवाज़ के मूव फॉरवर्ड गए, उन्होंने देखा कि 2 परछाइयाँ से आमने सामने खड़ी है और वो स्टेप्स कर रहे हैं, डांस कर रहे हैं, ओके। उसके बाद क्या हुआ, ये सब केस बंद हो गया, पुलिस भी इन्वॉल्व हुई थी, सब बंद हो गया। इस इंसिडेंट के 12 साल के बाद ना एक म्यूज़ियम हुआ करता था, वो म्यूज़ियम बंद हो गया था, ठीक है। वो म्यूज़ियम को खोला गया और उस म्यूज़ियम में ना बीचों बीच एक ऐसे ट्रायंगल शेप की ना, ऐसे एक वो थी, वॉल टाइप की थी, ट्रायंगल शेप की वॉल या फिर किसी भी तरह का ऐसे मतलब बॉक्स कह लो, ट्रायंगल शेप का। वो ट्रायंगल शेप को खोला गया तो उस ट्रायंगल शेप के अंदर ना उस लड़की की डेड बॉडी मिली। और ये बहुत ज़्यादा अजीब लगा सबको, बहुत ज़्यादा, कि 12 साल पहले जिसकी डेथ हो चुकी है उसकी डेड बॉडी यहाँ पे कैसे, और बहुत बहुत गंदी सिचुएशन में, क्योंकि उसकी माँ ने ना उसकी बॉडी के साथ पता नहीं क्या क्या किया था, उसको बिल्कुल रोबोट बना दिया था। तो बहुत गंदी सिचुएशन में वो लड़की की डेड बॉडी मिली। उसके रिलेटिव्स को बुलाया गया कि आपकी फैमिली में से बच्ची जिसकी डेथ हो गई थी, उस बच्चे की डेड बॉडी यहाँ पे है, आप आइए, आप जो भी मूव फॉरवर्ड करना चाहते हैं आप कीजिए, ठीक है। बहुत ज़्यादा लेकिन ये केस ना सबके कानों में आ गया, क्योंकि ये बहुत कहते हैं ना स्प्रेड हो रहा था, हर जगह स्प्रेड, पुलिस इन्वॉल्व हो गई, गवर्नमेंट इन्वॉल्व हो गया। लेकिन हुआ क्या, वो घर तो हॉन्टेड कहीं मतलब हो ही गया था, ठीक है। वो घर हॉन्टेड हो गया था क्योंकि वो लोगों ने ना वो 2 परछाइयाँ बहुत बार देखी थी, आवाज़ें आती थी। और वैसे भी जहाँ पे ऐसा दो अजीब तरह से मर्डर हो चुके हैं, मर्डर ही कहेंगे इस चीज़ को, ठीक है, और अजीब अजीब आवाज़ें आती, तो उधर कौन क्यों ही जाएगा। तो उधर वो घर तो हॉन्टेड हो ही गया था। लेकिन वो म्यूज़ियम में क्या हुआ, उस म्यूज़ियम में से भी अजीब अजीब आवाज़ें आना स्टार्ट हो गई। बेली डांस में जो एक म्यूज़िक यूज़ होता है वो म्यूज़िक आने लग गया था, और एक लड़की की चीखने की आवाज़ें, डांस करते करते म्यूज़िक के बीच में लड़की की चीखने की आवाज़ें आने लगा था, ये सब। और फाइनली जब उसके रिलेटिव्स आए, सब पूरा इन्फॉर्मेशन निकला, सब कुछ बहुत ज़्यादा गहराई से देखा गया, तो पता चला कि उस लड़की की माँ जो है ना, उसकी बॉडी के साथ जो भी छेड़छाड़ करती थी, जो भी चेंजेस करती थी, उस म्यूज़ियम के अंदर ही करती थी। वो म्यूज़ियम एक ऐसी जगह थी जहाँ पे उसकी माँ अपनी बेटी के बॉडी को पूरा चेंज करती थी, रोबोटिक बना रही थी ताकि वो बेली डांस कर सके। इस वजह से कहीं ना कहीं उस बच्चे की आत्मा उस म्यूज़ियम में फंसी हुई थी, और उसकी डेड बॉडी भी उसकी माँ ने ही छुपाई थी। उसकी डेड बॉडी भी उसकी माँ ने ही छुपाई थी, अपने किसी बचपन के दोस्त के साथ मिलके उस म्यूज़ियम के अंदर, क्योंकि उस टाइम वो म्यूज़ियम बंद था। उसकी माँ ने कभी सोचा ही नहीं कि म्यूज़ियम कभी खुलेगा अभी। जब ये म्यूज़ियम खुला तो पता चला कि वो बच्चे की डेड बॉडी इतनी बुरी हालत में उसके अंदर थी। तो यस, ये थी एक रियल हॉन्टेड, स्केरी और बहुत चोट पहुंचाने वाली सच्ची घटना। ये तीसरी सच्ची घटना है एक सेलिब्रिटी की, ठीक है। मैं उस सेलिब्रिटी का नाम नहीं लूँगी, ओके, बट उनके साथ ये हुआ है और उन्होंने ये एक्सपीरियंस बहुत जगह शेयर भी किया है और मैंने रीड भी किया है, ठीक है। हुआ क्या था, वो ना बहुत सुंदर थी, ठीक है। उनके बहुत सारे फ़ैन थे, बहुत फ़ैन फॉलोइंग थी, बहुत ज़्यादा उनके करियर में ग्रोथ होती चली जा रही थी। ग्रोथ हो रही थी तो फैंस भी बहुत ज़्यादा उनको प्यार करने लग गए थे, ठीक है। उनमें से ना उनका एक फ़ैन था, फीमेल सेलिब्रिटी है ये, उनका एक फ़ैन था जो उनके पीछे कहते हैं ना क्रेज़ी था, लाइक पागल था उनके पीछे, ठीक है। अब हुआ क्या कि वो जहाँ भी जाती ना वो पीछे पीछे जाता, वो जिधर भी एंटर करती वो पहले ही वहाँ पे खड़ा हुआ होता था, और वो जो भी अपना किसी भी तरह से अपने फैंस से बात करती थी तो सबसे पहले वही खड़ा हुआ होता था, ठीक है। उनके मतलब इतना ज़्यादा वो पीछे था उनके कि उस सेलिब्रिटी को पता चल गया था कि ओके ये मेरा फ़ैन है, और वो बहुत अच्छे से मिलती थी, ठीक है। एक दिन क्या हुआ, ऐसी वो अपने घर से निकली तो उन्होंने देखा कि उनके घर के बाहर वाले एरिया में ना वो वहाँ पे खड़ा हुआ है, ठीक है।
और उन्होंने ना दूर से ऐसे हाई किया कि अच्छा आप यहाँ पे मतलब मेरे से मिलने आए हो, कैसे हो आप। तो उसने छूटते ही उनके फ़ैन ने छूटते ही एक चीज़ बोली कि मुझे आपसे शादी करनी है। तो वो ऐसे उनको पहले लगा कि मजाक कर रहा है, तो उन्होंने ना ऐसे मतलब मजाक में ही टालने की कोशिश की कि अरे मतलब क्या बोल रहे हो, कैसे हो आप, ये बताओ, ये बात तो ऐसे बेकार की है, आप कैसे हो ये बताओ, ये सब बातें हो रही थी। तो उनके फ़ैन ने बोला कि नहीं, मुझे कुछ बात नहीं करनी, मुझे बस ये बताओ कि मुझे आपसे शादी करनी है, हम कब शादी करेंगे। उस मोमेंट पे उनको थोड़ा डर लगा कि ये इंसान ऑब्सेस्ड है और ये इंसान मेरे साथ या अपने साथ कुछ गलत ना कर दे। तो उन्होंने सिक्योरिटी को बुला लिया कि इसको यहाँ से लेकर जाओ और इसको अब मेरे से दूर रखना। जब वो मोमेंट हुआ ना, जिस तरह से उन्होंने देखो यार, कोई भी इंसान डर जाए, ठीक है, कोई भी इंसान डर जाए, मैं खुद भी डर जाऊँ अगर मेरे पीछे कोई इतना ऑब्सेस्ड हो जाए, तो मैं खुद भी बहुत ज़्यादा डर जाऊँ। और मैं यही आशा करूँ कि मैं और वो दोनों सेफ़ रहे, तो थोड़ी डिस्टेंस मेंटेन किया जाए। तो वही उन्होंने भी किया, उन्होंने डिस्टेंस मेंटेन किया कि दूर रहो मेरे से और खुश रहो तुम भी और मुझे भी खुश रहने दो। उसके बाद से ना, उस मोमेंट के बाद से उनका करियर, उनकी ग्रोथ, उनका हेल्थ, उनका वेल्थ, उनकी ब्यूटी सब ना ख़राब होती चली गई। उनको समझ ही नहीं आया कि यार ये मेरे साथ हो क्या रहा है। मैं इतनी ज़्यादा मैं इतनी फेमस थी, मेरे पास फेम था, मनी था, मेरे फैंस थे, इतना अच्छा था सब कुछ मेरे साथ ये होता क्या चला जा रहा है। परेशान थी वो, डिप्रेशन में जाती जा रही थी, ठीक है। एक बार ना वो सो रही थी रात को, और रात को ना अचानक से उनकी घबराहट से नींद खुलती है। तो उनको जैसे उनकी आंखें खुली ना, उनका वो फ़ैन दिखा। जिस दिन उन्होंने अपने सिक्योरिटी को गार्ड को बुलाया था और सिक्योरिटी से कहकर उस फ़ैन को बाहर निकलवाया था ना, तो बाहर निकलते वक्त ना उस फ़ैन ने कुछ कहा, वो सुन नहीं पाई। कुछ तो बोला, अपने मुंह में ही बोला, कुछ तो ऐसे धीरे से बोला, लेकिन उसकी आंखों में ना एक सनक थी, एक ऑब्जेशन था जो उनको जिसने ना, जिसकी वजह से वो डर भी गई थी उस मोमेंट पे, बट फिर वो भूल गई। लेकिन जब उनकी लाइफ में ये सब चेंजेस आना शुरू हो गई ना, तो अचानक से वो रात में उठी तो उनको वो फ़ैन का वो वाला फेस दिखा, वो एक मोमेंट याद आया कि इसने कुछ अपने माइंड में बोला था, अपने माउथ से कुछ वर्ड निकाला था जो मैं सुन नहीं पाई थी। तो वो समझ गई कि यार ये कुछ तो चक्कर है, इसने कुछ तो गलत किया है मेरे साथ। वो ना अगले दिन अपने एक दोस्त से बात करती हैं, बहुत क्लोज दोस्त है, जो उनके सेलिब्रिटी बनने से पहले से उनकी दोस्त थी, कि मुझे ना ऐसे ऐसे फील हो रहा है और मेरे साथ सब ख़राब होता जा रहा है, आई नीड टू टॉक, मुझे किसी की हेल्प चाहिए, आई नीड हेल्प, और मुझे कुछ तो करना पड़ेगा क्योंकि ऐसे तो मैं बच ही नहीं पाऊँगी, मेरी लाइफ पे भी बात आ सकती है। तो उस फ्रेंड ने क्या बताया कि तुम मेरे साथ मेरे होम टाउन चल, मतलब दोनों का एक ही होम टाउन था, तो उस फ्रेंड ने ये बोला कि मेरे साथ होम टाउन चल के हम अपनी फैमिली से मिलते हैं और डिस्कस करते हैं। तो वो दोनों अगले दिन ही अपने होम टाउन के लिए निकल गई। जब वो होम टाउन के लिए निकली ना, तो रास्ते में उनको इतनी परेशानी हुई, वो उनकी एक्सीडेंट हो गया था, उनकी कार भी बहुत गलत हालत में टूट चुकी थी। तब भी उन्होंने जैसे तैसे करके तब तो उनको और ज़्यादा श्योरिटी हो गई ना कि कुछ तो बात है। तब भी वो जैसे तैसे करके इंतज़ाम करते हैं और अपने होम टाउन पहुँचते हैं, अपनी फैमिली को सब डिस्कस करके बताते हैं कि मेरे साथ ये हो रहा है। अब उनकी ना उस सेलिब्रिटी की एक दादी थी। दादी ने बोला कि कोई बात नहीं, हमें सही वक्त पे पता चल गया, ये अच्छी बात हुई। उनकी दादी अगले दिन ही ना किसी के पास जाती हैं। वो जो थे ना, वो बालाजी सरकार जो है ना, मेहंदीपुर बालाजी, उधर ना वो बहुत आते जाते थे, वो आदमी थे, ठीक है, और उधर वो बहुत बड़े भक्त थे मेहंदीपुर बालाजी के। तो वो बहुत मतलब महीने में 1-2 बार चक्कर लगा लेते थे, 2 महीने में 1-2 बार चक्कर लगा लेते थे, इतने बड़े भक्त थे। तो उनकी दादी ने जाके सब अंकल को बताया कि ऐसे ऐसे मेरी पोती है, इसके साथ ये हो रहा है, सेलिब्रिटी है लेकिन दिक्कत हो गई है करियर में, और ये सब तो छोड़ो, करियर भी एक बार को चलो साइड रखो, लेकिन लाइफ पे बात आ रही है, इतनी ज़्यादा दिक्कत हो रही है, अब वी नीड टू चेक कि क्या बात है क्या नहीं है। उन अंकल ने, वो लड़की जैसी एंटर हुई ना, उन अंकल को समझ में आ गया कि ओके क्या बात है क्या बात नहीं है। उन्होंने पूरा का पूरा ना चिट्टा खोल के रख दिया कि इसके साथ क्या हुआ है क्या नहीं हुआ। उस लड़की को बिठाया अपने पास और प्यार से पूछा कि तू कौन है, ठीक है। उस भूत ने भी प्यार से जवाब दिया कि मैं ये हूँ और मुझे उसने भेजा है। तो अंकल ने बोला कि मुझे पता है तुझे किसने भेजा है, मुझे पता है कि तुझे कब भेजा है, मुझे पता है कि तेरे को किसके लिए भेजा है। तो उन्होंने पूछा कि आप इसको छोड़ने का क्या लेगा। तो उसने बोला कि मैं नहीं छोड़ूंगा इसे, और मैं कुछ भी कर लो मैं नहीं छोड़ूंगा। वो भूत भी ना थोड़ा एग्रेसिव हो रहा था, बिकॉज सामने भक्त बैठे हुए थे, तो जो भक्त होते हैं ना, उनको देख के भूत प्रेत थोड़े एग्रेसिव हो जाते हैं। उन अंकल ने बोला कि ठीक है तू यहीं पे बैठ, मैं तेरे को देखता हूँ।
उन्होंने कुछ हाथ में कलावा बांधा, प्रसाद खिलाया उस लड़की को, वो थोड़ी काम डाउन हो गई। और उसी वक्त वो अंकल, उसकी दादी, वो लड़की, उसके मम्मी पापा, उसके फ्रेंड के मम्मी पापा सब मेहंदीपुर बालाजी के लिए निकल गए। ठीक है, पहुंच गए आराम से, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, आराम से पहुंच गए। वहाँ पे पहुंचते सार उस लड़की ने खेलना शुरू कर दिया। खेलना इन द सेंस, उस लड़की के जो अंदर था ना, उसने खेलना शुरू कर दिया। वो डर गया कि अब मैं नहीं बच पाऊँगा। उस लड़की को अंदर लेकर गए, उसका इलाज हुआ। 2 दिन के अंदर अंदर सब क्लियर आउट हो गया। वो भूत को मेहंदीपुर बालाजी ने उसकी जगह पहुंचा दिया, उस फ़ैन को उसकी जगह पहुंचा दिया। उस फ़ैन ने जिसने वो पूरा काला कांड किया था, उसको भी, उसका इंतज़ाम भी कर दिया गया और सब ठीक होता चला गया। वो लड़की को फिर से उसकी फेम, सक्सेस, अच्छी हेल्थ सब मिलती चली गई और वो अपनी लाइफ में फिर से एक बार स्टेबल हो गई। ठीक है, सो यस, ये 4th स्टोरी है एक गाँव की। 1932 की बात है। देखो उस टाइम पे ना किसी भी बीमारी की ना इतने अच्छे सॉल्यूशंस नहीं थे। ठीक है, मेडिसिन नहीं हुआ करती थी और उस टाइम पे ना महामारियाँ बहुत फैलती थी, बिकॉज बहुत सारे रीजंस थे और वो टाइम भी ना वॉर्स के आसपास का था। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज नहीं हुआ करते थे। हुआ क्या कि एक गाँव था, उसमें ना एक महामारी फैल गई, प्लेग। ठीक है, बहुत लोग मर रहे थे। इतनी ज़्यादा बुरी हालत हो चुकी थी ना कि लोग वो गांव छोड़ के भाग रहे थे। ठीक है, और अगर फैमिली में किसी एक बंदे को भी वो महामारी हो जाती थी ना, तो उस बंदे को छोड़ के बाकी पूरी फैमिली भाग जाती थी कि हम अपनी जान तो बचाए, ये तो मरेगा ही, लेकिन अगर हम इसके साथ रहते, इस गाँव में रहते, इस जगह पर रहते ना, तो हमारी मृत्यु भी होगी। तो एक जाए तो जाए, बट अगर हम बाकी का परिवार बचा पाते हैं ना, तो हम उनको बचा सकें। ठीक है, हुआ क्या, ऐसी एक फैमिली थी, उसमें ना दादाजी, बहुत बड़ी फैमिली थी, लाइक बहुत बड़ी फैमिली थी। दादा दादी, फिर दादा दादी के छोटे भाई बहन, उनके छोटे भाई बहन, ये सब, मतलब भाभी भाई, ये सब बहुत बड़ी फैमिली थी। उसमें ना सबसे छोटी वाली जो बहू थी ना, मतलब जितने भी बेटे थे उनमें जो सबसे छोटी बहू थी ना, वो प्रेग्नेंट थी। ठीक है, और उसका जो हस्बैंड था ना, वो बाहर वर्क करता था, मतलब सिटी एरिया में किया करता था, मिल में। बाकी की पूरी फैमिली गांव में रहती थी, वो जो एक इंसान था वो मिल में रहता था। ठीक है, जो बाकी के भाई थे वो गांव की पूरी प्रॉपर्टी और जो भी फार्मिंग होती है वो सब किया करते थे। वो जो एक आदमी था वो बाहर मिल में वर्क किया करता था। उसकी वाइफ प्रेग्नेंट थी। ठीक है, हुआ क्या कि उस फैमिली में ना जो दादाजी थे ना, उनको महामारी हो गई, और जो सबसे छोटी वाली बहू थी ना, जो प्रेग्नेंट थी, उसको महामारी हो गई। दादाजी की डेथ हो गई। ठीक है, जब दादाजी की डेथ हो गई तो उन लोगों ने यही सोचा कि अब ये छोटी बहू की जो है ना, इसकी भी डेथ हो जाएगी, तो अब हमारे लिए बेहतर यही रहेगा कि हम सब यहाँ से निकल जाए, इसको यहाँ पे अकेला छोड़ के। वो लड़की सो रही थी, शी वॉज स्लीपिंग, वो सो रही थी। जब वो सो रही थी ना, तो लोग, उसकी फैमिली उसको बिना बताए घर से निकल गई और बहुत दूर चली गई। जब उस लड़की की आँख खुली, उसने देखा कि उसके आसपास कोई नहीं है, वो अकेली रह गई है पूरे घर में, और कहो पूरे गांव में, क्योंकि गांव खाली हो गए थे, बहुत कम लोग रह गए थे गांव में। तो इस वजह से उसको फील हुआ कि शी वॉज अलोन, शी वॉज प्रेग्नेंट, और स्ट्रेस की वजह से ना उसको लेबर स्टार्ट हो गया, बिकॉज पूरा फुल टाइम था उसका, उसको लेबर स्टार्ट हो गया। उसकी फैमिली ने भी यही सोचा कि इसको है महामारी, इसके बच्चे को भी महामारी होगी, तो हम कोई फ़ायदा नहीं है कि इसको या फिर इसके बच्चे को बचाए, तो दे लेफ्ट। ठीक है, उसको इतना स्ट्रेस हुआ कि उसको लेबर स्टार्ट हो गया। लेबर स्टार्ट हुआ, उसकी डिलीवरी हुई, उसका आगे बेटा हुआ। ठीक है, जितना भी वो सरवाइव कर पाई, वो अपने बेटे के साथ उस घर में अकेली रही। ठीक है, जितना भी राशन था उसने वो चलाया। उसको पता था कि मेरी डेथ होनी है और आगे मेरे बेटे की भी डेथ होनी है, बिकॉज उसको संभालने वाला कोई नहीं है, तो उसको पता था, शी न्यू की ऑल्सो बी डाइड। बट तब भी वो टाइम खींच रही थी, खा रही थी, पी रही थी, जितना भी राशन था, बस कहते ना टाइम काट रही थी। ऐसे ही 1 महीने के अंदर, उसका बेटा 1 महीने का हुआ, लेकिन उन दोनों की डेथ हो गई। ठीक है, उसके और उसके बेटे की डेथ हो गई। फैमिली का तो कुछ पता ही नहीं था, क्योंकि बेटा एक जो उसका हस्बैंड था वो बाहर काम करता था, फैमिली बाकी की पता ही नहीं कहाँ चली गई। उसका हस्बैंड ना, उसको जब उसके हस्बैंड को खबर मिली, बिकॉज उस टाइम पे ना फ़ोन नहीं हुआ करते थे, कोई भी ऐसा एक मोड नहीं था जिससे उसके हस्बैंड को बताया जाए कि ऐसे ऐसे गांव में पूरी सिचुएशन हो गई है। फिर भी उसके हस्बैंड को ये सब होने के बहुत टाइम बाद, लाइक 2-3 महीने बाद पता चला कि ऐसे ऐसे एक बीमारी फैल गई थी गाँव में। वो जैसे तैसे अपने गांव पहुंचा, उसने जाके आवाज़ लगाई अपने घर के बाहर। पूरा गांव खाली था, उसने घर के बाहर भी, घर का गेट खुला हुआ था, उसने घर के बाहर से आवाज़ लगाई
कि ओके अंदर कोई है, कोई बाहर आ जाओ, अंदर कोई है, मतलब मेरी फैमिली का कोई है, कुछ तो कोई तो आगे से जवाब दो। और उस टाइम पे ना वो पूरी प्रॉब्लम हमारी ठीक होना शुरू हो गई थी, तो लोग वापस गांव में आना शुरू हो गए थे। ठीक है, इतने लोग नहीं, 1-2 फैमिलीज आना स्टार्ट हो गई थी, लेकिन उसकी फैमिली नहीं आई थी अभी तक। तो वो घर के अंदर चला गया, बिकॉज घर का गेट खुला था, घर के अंदर चला गया। तो उसने घर में जाके देखा तो कोई भी घर में उसको दिखा नहीं। 5 मिनट वहाँ पे खड़े होकर देख रहा कि अब मैं क्या करूँ, बिकॉज उस टाइम पे ना थोड़ा ब्लैंक हो गया था वो, कि मेरी फैमिली कहाँ चली गई मुझे पता ही नहीं है, मैं कैसे अब कनेक्ट करूँगा। उतनी देर में ना उसको अपने साइड वाले रूम से, लाइक राइट हैंड जो उसका रूम था उधर से उसको एक आवाज़ आती है कि कोई माँ है, मतलब एक लेडी है, और वो अपने बच्चों को ना सुला रही है गाना गा के, जैसे कहते हैं ना कि प्यार से ऐसे स्लाट कर रही है, वो आवाज़ आई उसको। तो वो गया, तो उसने जाके देखा कि उसकी वाइफ है, उसकी वाइफ के हाथ में ना उनका बेटा है। तो वो खुश हो गया कि चलो कम से कम वाइफ और बच्चा तो साथ है। तो उसने पूछा कि बाकी फैमिली कहाँ है, तो उस लड़की ने बताया कि गाँव खाली हो गई और बाकी की फैमिली जो है ना वो शादी में गई हुई है, और ऐसे ऐसे हमारा बेटा हुआ है। तो ऐसे, तो उस लड़के ने बोला कि मुझे मेरे बेटे की शक्ल तो दिखा। तो उसने मना कर दिया कि नहीं, अभी महामारी हुई थी और अब बाहर से आए हो तो आप बच्चे से दूर रहो, बच्चे को बीमारी ना हो जाए। ठीक है, और ज़्यादातर वो नोटिस करता था, मतलब वो नॉर्मल रहना शुरू हो गए। ठीक है, सब कुछ नॉर्मल ही होता चला गया, वो लोग नॉर्मली सब कुछ, उनका रूटीन चालू हो गया। वो वेट कर रहे, वो लड़का वेट कर रहा था कि उसकी फैमिली वापस आएगी शादी से। वो अपनी वाइफ के साथ नॉर्मल रहता था। ये सब होते होते 15-20 दिन हो गए। ठीक है, एक दिन क्या हुआ कि अरे हाँ, उसकी जो वाइफ थी ना वो बेटे को कभी दिखाती नहीं थी, अपने हाथ में रखती थी या फिर उसको पालने में सुला के रखती थी, अपने हस्बैंड को कभी उसका मुंह नहीं दिखाती थी। हुआ क्या कि एक दिन की बात हुई, उस आदमी ने बोला कि यार राशन ख़त्म होने वाला है, तू चिंता मत कर, मैं बाहर से ना राशन लेके आता हूँ। तो उसकी वाइफ ने कुछ जवाब नहीं दिया, तो उसको यही लगा कि ठीक है, मतलब कोई जवाब नहीं दिया तो कोई बात नहीं। वो बाहर गया, तब तक ना ज़्यादा फैमिलीज आ गई थी गाँव में, मतलब गाँव कहते हैं ना कि भरना स्टार्ट हो गया था वापस से। वो गया, उसने जाके किराने के स्टोर पे बात की कि मुझे ऐसे ऐसे राशन चाहिए और मेरी फैमिली तो बाहर है, इतना अचानक से पूरी प्रॉब्लम आ जाती है, मेरी फैमिली लेकिन शादी में चली गई, घर पे ना मेरी बीवी और बच्चा है। तो जो किराने स्टोर वाला आदमी था ना, उसके हाथ से सामान छूट गया। तो उसने पूछा कि आपके घर पे आपकी बीवी और आपका बच्चा है? तो उसने बोला हाँ। तो उसने बोला कि आपको गलत फहमी हो रही है, ये ऐसा नहीं हो सकता। तो उसने बोला अरे मेरे घर पे मेरी बीवी बच्चा है, ऐसा क्यों नहीं हो सकता? तो उसने बोला कि देखो, बताते हुए बुरा लग रहा है लेकिन आपकी बीवी और आपके बच्चे की ना बहुत पहले डेथ हो चुकी है, लाइक 3 महीने पहले डेथ हो चुकी है आपकी बीवी और आपके बच्चे की। आपका बच्चा हुआ था बिकॉज हमें उस घर से आवाज़ आई थी कि छोटे बच्चे की रोने की आवाज़ आई है, तो हमें पता चला था कि ओके डिलीवरी हो गई है। लेकिन हमें ये भी पता चल गया था, जैसी उस गांव की लास्ट फैमिली निकल रही थी, उस फैमिली ने बताया कि उस घर से स्मेल आ रही है और कहीं ना कहीं हमें ये लगता है कि उस घर में अब डेथ हो चुकी है। क्योंकि सबको ही पता था कि बीमारी हो चुकी है उस लड़की को, तो वो मरेगी, लेकिन सब यही सोच रहे थे कि कब मरेगी, क्या होगा। बच्चे का भी सबको पता था कि वो बच्चा भी मरेगा। तो ऐसे ऐसे उस आदमी ने बताया कि उस घर से अजीब अजीब आवाज़ें आना स्टार्ट हो गई थी और हमें पता चल गया था कि ओके वो बच्ची और वो लड़की और वो बच्चा नहीं रहे। तो उसने बोला कि क्या बोल रहे हो यार, वो घर में ही है, वो भी खाना बना रही थी, मैं यहाँ पे सामान लेने आया हूँ। तो उसने बोला कि देखो मैं तुम्हें यही बोलूँगा कि तुम वापस उस घर में मत जाओ। तब भी वो वापस उस घर में गया राशन का सामान लेके। घर जाके वो देखता है, जैसे ही वो एंटर करता है, कि उसकी वाइफ किचन में चूल्हे पे खाना बना रही है, ऐसे नीचे बैठ के ऐसे ऐसे घुमा रही है कुछ। तो उसने बोला कि देखो तुम मेरे सामने बैठी हो और बाहर लोग क्या कह रहे हैं। तो उसने हल्के से अजीब तरह से बोल के ऐसे मुंडी घुमा के बोला कि क्या बोल रहे लोग। तो उसने बताया कि लोग बोल रहे हैं कि तुम्हारी और हमारे बच्चे की डेथ हो चुकी है। तो उस लड़की ने बोला कि तुम क्या मानते हो, तुम्हें क्या लगता है कि हम मर चुके हैं फिर हम जिंदा है? तो उसने बोला कि अरे तुम मेरे सामने बैठो, तुम जिंदा ही हो इसलिए ही ना। तो उस लड़की ने ना वापस से अपना सिर घुमाया और कुछ बोली नहीं। ठीक है, उतनी देर में ना वो रूम में जाता है, रूम में जाके देखता है कि ऐसे पालन जहाँ पे वो बच्चा लेटा हुआ था, जाके उस बच्चे की शक्ल देखने वाला होता है। उतनी देर में उसकी वाइफ उसको बुला लेती है कि बाहर आओ। वो बाहर जाता है, तो बाहर उसकी वाइफ उसको खाना दे रही होती है ऐसे नीचे मुंह देख के। तो वो उसका हस्बैंड बोलता है कि नीचे क्यों देख रही हो, ऊपर देखो ना। तो वो उसका मुंह पकड़ के ऐसे ऊपर करता है कि ऊपर देखो ना। तो उसको दिख जाता है कि उसकी आइज़ अजीब है, उसकी फेस अजीब हो चुका है और उसको समझ में आता है कि समथिंग इज़ वियर्ड, कुछ तो यहाँ पे अजीब है। वो जल्दी से रूम में भागता है बच्चे को देखने के लिए, उसके पीछे उसकी वाइफ भागती है। वो बच्चे की चद्दर उठा के देखता है तो वो बच्चा 1 महीने की बच्चे की लाश थी जो बहुत बुरी हालत में थी। और वो डर गया, उसको समझ में आ गया कि ये अलग ही मैटर चल रहा है, ये अलग ही है।
घर के बाहर भागता है जैसे तैसे, उसके पीछे उसकी वाइफ भागती है। वो जैसे ही घर की चौखट पार करके उस तरफ जाता है, वो पीछे मुड़ कर देखते हैं तो उसकी वाइफ चौखट के अंदर खड़ी हुई है और बोल रही है कि देखो मैं इधर मरी हूँ, मैं इधर से बाहर नहीं आ सकती और तुम अंदर आ जाओ, घर में आ जाओ, हम हमेशा नॉर्मल रहेंगे, जैसे हम अभी तक नॉर्मल रह रहे थे ना, वैसे ही नॉर्मल रहेंगे। जैसे ही उसका वो हस्बैंड ये बात सुनता है ना, उसको समझ में आता है और वो वहाँ से भागता है। ठीक है, वो वहाँ से भागता है। ये 5th स्टोरी है समर्थ की। आप सब समर्थ को जानते हैं कि समर्थ कौन है। मेरी और उसकी वीडियोस भी आ चुकी है, 2 वीडियोस आ चुकी है। उसके साथ हुआ था ये हॉन्टेड कांड। ये बात है न्यू ईयर की, पिछले साल की बात है, पिछले साल की न्यू ईयर की बात है कि वो और उसके फ्रेंड्स ना न्यू ईयर मनाने के लिए जा रहे थे कार से। ठीक है, अचानक से ना उन जो रास्ता होता है ना, कच्चा रास्ता होता है, फिर सड़क होती है, ऐसा रास्ता होता है, तो उस एरिया से जा रहे थे। आसपास इतना कोई मतलब शोर नहीं था, उस रास्ते से वो जा रहे थे। तो उतनी देर में ना उनकी कार में थोड़ी प्रॉब्लम आती है, कार ख़राब हो गई थी, कार रुकी। तो वो 2-3 दोस्त उतरते हैं, समर्थ भी उतरा नीचे, कार को देखने की कोशिश कर रहे होते हैं। उतनी देर में ना समर्थ के ही, बिकॉज ये सब कांड उसी के साथ होते हैं, समर्थ के पीछे किसी ने ऐसे ऐसे किया। समर्थ मुड़ के देखता है तो एक बहुत ही ओल्ड एज आदमी था, लेकिन थोड़ा डरावना। ठीक है, मतलब समझ में आ रहा था कि ही इज़ अराउंड 70-80 एंड थोड़े डरावने हैं, मतलब उनका बोलने का तरीका भी थोड़ा डरावना है। तो समर्थ थोड़ा ऐसे कॉन्शियस हो गया कि हाँ जी कहिए क्या चाहिए आपको। वो होता ना, वैसे इशारा किया कि मुझे बीड़ी चाहिए। तो समर्थ ने बोला कि हमारे पास बीड़ी नहीं है, हम नहीं दे सकते। तो उस इंसान की शक्ल पे समर्थ को दिखा कि कुछ तो मतलब वो तो होता है ना, खिज वाली आ गई थी। तो उसने ना समर्थ को ऐसे पीठ पे ऐसे ऐसे किया और वो आगे चला गया। तो समर्थ ने अपने फ्रेंड्स से बोला कि यार ये आदमी सही नहीं लगा मुझे, इसने मुझे आके बीड़ी का पूछा, मैं हमारे पास बीड़ी नहीं है, मैंने इसको मना कर दिया और इसने मुझे ऐसे पूरा अजीब से देखा। तो उसका फ्रेंड बोल रहा है कि कौन सा आदमी। तो समर्थ ने बोला कि अरे सामने जा तो रहा है। तो सबने ऐसे मुड़ के देखा तो वो वहाँ पे कुछ भी नहीं था, वो आदमी कुछ नहीं था। और वो रास्ता ऐसा था कि वहाँ पे समझ में आ रहा था कि वो एक ही रोड है और जितना भी कोई तेज़ चले लेकिन आगे चलता वो इंसान दिखेगा। तो समर्थ ने बोला कि यार ये अभी मेरे सामने खड़ा था, इसने मुझे ऐसे पूछा और सामने कोई भी नहीं है, कहाँ चला गया वो। तो उसके फ्रेंड्स ने बोला कि यार ठीक है, मतलब लेट्स नॉट टॉक अबाउट इट, गाड़ी में बैठो, गेट इन द कार एंड हम जाते हैं। गाड़ी में बैठे, कार चली नहीं रही, कार मतलब इतना ट्राई कर लिया, वो चालू ही नहीं हुई। तो समर्थ के और उन सब दोस्तों के थोड़ा बत्ती चली दिमाग की कि एक काम करते हैं, हनुमान चालीसा सुनते हैं। बिकॉज समर्थ को आइडिया हो गया था, बिकॉज उसको भी मतलब आपको पता है, आपने वीडियोस देखी है कि उसके साथ भी ये सब होता है, तो उसको थोड़ा आइडिया रहता है कि आप क्या नेगेटिव है क्या पॉजिटिव है। तो जब उस आदमी ने आके उसको ऐसे ऐसे किया था ना, वो तभी समझ गया था कि समथिंग इज़ रॉन्ग हियर। समर्थ ने बोला कि जस्ट लेट्स रीड हनुमान चालीसा। सबने हनुमान चालीसा रीड कर रहे थे तो कार चली। तो समर्थ ने और बाकी लोगों ने डिसाइड किया कि हम कार थोड़ा धीरे चलाते हैं। बिकॉज ऐसा होता है जब ऐसा कुछ हॉन्टेड रोड होता है या फिर ऐसे हॉन्टेड इंसिडेंट हो रहा होता है ना, तो कभी कभी कार के सामने भी कोई आ जाता है डिस्टर्ब करने के लिए या फिर एक्सीडेंट करने के लिए। तो सबने यही डिसाइड किया कि हम कार धीरे चलाएंगे और स्पीड एक मेंटेन करके रखेंगे। कार धीरे करके आगे चल रही थी। तो उन्होंने मतलब ठीक है, हनुमान चालीसा उन्होंने पढ़ी, कार चल गई, तो वो नॉर्मल हो गए, वापस से बातचीत करना शुरू हो गए। 5-10 मिनट हुए होंगे ये पूरे इंसिडेंट को। 10 मिनट के बाद उन्होंने, जो ड्राइव कर रहा था उस भाई ने देखा पीछे मिरर में कि कोई उनके कार के साइड में ना खड़ा हुआ है। कार चल रही है और उनको यही फील हो रहा है कि वो भाग नहीं रहा है, वो चल नहीं रहा, वो इंसान साथ में ऐसे कार के चिपका हुआ है और ऐसा लग रहा है कि कार जिधर जा रही है वो साथ इंसान घूम रहा है। तो उस भाई ने बोला कि यार ये तो कुछ साइड में दिक्कत हो रही है। सबने नोटिस किया, सबको वो परछाई दिखी, सबने फिर हनुमान चालीसा चैंट करनी स्टार्ट की और वो सिचुएशन बेटर हुई। उन्होंने कार भगाई, एक सेफ जोन पे पहुँचे। वहाँ पे जाके उन्होंने डिस्कस किया कि आज बच गए हम लोग आज सही में। बिकॉज वो ऐसा था, वो इंसिडेंट ऐसा था ना कि वहाँ पे एक तो लड़के, ठीक है, छोटी एज के लड़के, ऊपर से न्यू ईयर का टाइम, ठीक है, और रात का टाइम, तो सिचुएशन ना बहुत ज़्यादा बिगड़ सकती थी। बट उन्होंने अपना माइंड यूज़ किया, थोड़ा एक कहते हैं ना कॉन्शियसली अपना माइंड यूज़ किया, एक अच्छा एक्शन लिया, तो वो लोग बच गए। ठीक है, उसके बाद ना उन लोगों ने घर आके अपनी फैमिलीज़ को, फ्रेंड्स को, मुझे भी, हम सबको ये सब पूरी बातें बताई कि हमारे साथ ऐसे ऐसे हुआ था। तो वो रोड जो थी ना, ऐसा कहते हैं कि न्यू ईयर के टाइम पे और रात का, देखो रात तो होती है, रात के टाइम पे तो ये सब चीज़ें एक्टिव होती है, मतलब नो डाउट। मैं रात के वक्त ही वीडियो बना रही हूँ। सो
रात के टाइम पे ये सब चीज़ें बहुत एक्टिव होती हैं, ठीक है। न्यू ईयर के टाइम पे क्या होता है, न्यू ईयर के टाइम पे ना बहुत सारे पोर्टल्स खुल रहे होते हैं, ठीक है। यूनिवर्स में बहुत बहुत अलग एनर्जी होती है, बिकॉज बहुत तरह के जो एक एंडिंग हो रही होती है और एक न्यू बिगनिंग हो रही होती है, तो एक पोर्टल खुल रहा होता है उस टाइम पे ना। और आसपास पार्टीज चल रही होती है, उसमें नॉनवेज भी होता है, ड्रिंक भी होती है, ठीक है। बहुत तरह की चीज़ें होती है, तो इस वजह से ना ये सब चीज़ें बहुत एक्टिव हो जाती हैं। इसलिए कहा जाता है कि न्यू ईयर के टाइम पे बहुत ज़्यादा कॉन्शियसली हमको एक्शन लेना चाहिए। अकेले नहीं जाना चाहिए, अगर पार्टी में जा रहे हो तो बहुत ग्रुप के साथ जाओ, ठीक है। और स्पेशली जो ये लड़के होते हैं ना, छोटी छोटी उम्र के जो लड़के होते हैं ना, ये लड़की होती है, इनके पीछे ज़्यादातर भूत प्रेत होते हैं। बिकॉज एक तो उनका खून यंग, मतलब कहते हैं ना कि जवान खून है, दूसरा परफ्यूम बहुत लगा के रखते हैं। हम हमारे एक पीछे से वो किया इशारा, तो परफ्यूम बहुत लगा के रखते हैं। एंड उनको ज़्यादा नॉलेज नहीं होती। इन लड़कों को नॉलेज थी वो अलग बात है, बट ज़्यादातर यंग जो जवान लोग होते हैं ना, जो 19-20 साल के बच्चे होते हैं, उनको इतनी नॉलेज नहीं होती है, ठीक है। अब होने लग गई है, पहले नहीं होती थी। अब तो टचवुड बहुत नॉलेज होने लग गई कि किस वक्त क्या करना चाहिए। तो उन लड़कों ने भी अपना दिमाग चलाया, इस वजह से वो उस सिचुएशन से इतनी आसानी से निकल पाए। और समर्थ जब मुझे उस आदमी के बारे में बता रहा था ना, तो मैं समर्थ के मुंह देख के बता पा रही थी कि वो बहुत डर गया था। मम्मी कह रही शौक भी उतर गया अकेले घूमने का। सो यस, ओके, ये थी एक सच्ची घटना मेरे खुद के दोस्त के साथ हुई ओके। सो प्लीज़ मुझे बताइएगा, आज के लिए इतना ही। ये 5 स्टोरीज मैं बहुत मेहनत के साथ ढूंढ के लाई हूँ, बहुत अच्छी तरीके से। मैंने सोचा कि मैं, मतलब इतनी मेहनत भी नहीं की रिकॉर्डिंग की, इतना मैंने बैठ के स्क्रिप्ट नहीं लिखा, लाइव ही बोल रही हूँ जो बोल रही हूँ, बट फिर भी मेहनत लगती है यार। सो थैंक यू। यस, जल्दी से मेरे 1K सब्सक्राइबर्स करवाओ, वॉच टाइम भी मेरा मेंटेन करवाओ, ठीक है, और ताकि मैं और अच्छी वीडियोस डालूँ, ओके। ए कुत्ता क्यों भौंका? 1K पे, वाओ, मम्मी ने अभी अनाउंस किया है, जो मुझे पता ही नहीं था कि 1K पे मैं देखो कुत्ते भागना शुरू हो यहाँ पे यार। इट्स ऑलमोस्ट 2, मुझे नहीं पता, हो सकता है बात सच का कोई भूत घूम रहा हो। ये चुप हो तो मैं बोलूं। वाओ, ओके। सो 1K पे ना हम लोग गिव अवे करेंगे। कितने लोगों को मम्मी? 5 लोगों को। 5 लोगों को मेरे 1K सब्सक्राइबर्स हो जाएंगे तो हम गिव अवे करने वाले हैं, ठीक है। सो जल्दी जल्दी 1K तक पहुंचाओ, लाइक करो, वीडियो शेयर करो, सब्सक्राइब जो भी होता है कर दो, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय माता दी, हर हर महादेव, जय श्री राम, जय सिया राम, जय हिंद। थैंक यू। और हाँ, आज राजमा चावल बने तो मैं वीडियो बनाते बनाते राजमा चावल खा रही हूँ। बाय बाय। राजमा चावल यम्मी है। बाय बाय।